मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे आप लोगों के सामने आकर ये बताना पड़ेगा कि मुझे कैंसर है। मैं तो वही हाउसवाइफ हूं जो हर रोज अपने परिवार की सेहत की दुआ मांगती थी, पर जिंदगी ने कब मेरे ही पन्नों में ये दर्द लिख दिया पता ही नहीं चला। आज मैं आपको कोई बीमारी की दास्तान सुनने नहीं आई हूं, बल्कि वो बातें बताने आई हूं जो पिछले कुछ वक्त से मेरे दिल में दबी थी, हमारे संघर्ष की बातें। आज मैं आपके सामने एक हाउसवाइफ बनकर नहीं, बल्कि एक वॉरियर परिवार की कहानी लेकर आई हूं। हम औरतों की जिंदगी ना किचन के मसालों और बच्चों की शैतानियों के बीच गुजर जाती है। मैं भी बस अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी, पर एक दिन एक खबर आई जिसने मेरे घर की हर खुशी पर जैसे ग्रहण लगा दिया। कैंसर, ये सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक ऐसा तूफान था जिसने हमारे सुकून को तिनका तिनका बिखेर दिया। पहले तो समझ ही नहीं आया कि क्या करें। वो रात मुझे आज भी याद है। मेरे पति, जो हमेशा मुझे हौसला देते द यूएस रात, वो भी खामोश थे। हम दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे और दिमाग में एक ही सवाल था, अब फ्लैट क्या होगा। फिर शुरू हुआ संघर्ष का असली दौर। वो दिन जब घर का चूल्हा कम जलता था और हॉस्पिटल की राहें ज्यादा नपती थीं। कभी इस शहर की रिपोर्ट्स तो कभी यूएस शहर के बड़े डॉक्टर की अपॉइंटमेंट। मेरे परिवार ने मेरे लिए दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। मुझे आज भी याद है वो लंबी कतरें, वो गर्मी और मेरे पति का वो पसीने से लथपथ चेहरे के साथ मुस्कुराना, सिर्फ इसलिए ताकि मैं ना डर जाऊं। एक एक फाइल लेकर यहां से वहां भागते हुए उन्होंने अपनी थकान को जैसे कहीं दफन कर दिया था। न्यूज़ देख देख कर कि कहां बेहतर रास्ता मिलेगा। वो एक एक रिपोर्ट के पीछे की भागदौड़ सिर्फ वही समझ सकते हैं जिन्होंने अपनों को बचाने के लिए एड़ी छोटी का जोर लगाया हो। एक हाउसवाइफ के लिए सबसे मुश्किल पाल वो होता है जब वो अपने परिवार को तकलीफ में देखती है। जब मैं बिस्तर पर लेटी होती और किचन से बर्तनों की आवाज आती तो मेरा दिल बैठ जाता था। मेरे बच्चे, जो कल तक अपने टिफिन के लिए मुझ पर चिल्लाते थे, आज वो चुपचाप खुद ही अपना काम कर रहे थे। अनमासूम आंखों में मेरे लिए फिक्र देखकर मुझे अंदर ही अंदर रोना आता था। मैंने अपने अपनों को मेरे लिए लड़ते देखा है। मेरे भाई रिश्तेदार और मेरा सबसे बड़ा सहारा मेरा जीवन साथी, उन्होंने अपनी नौकरी, अपना सुकून, अपनी खुशियां सब कुछ दांव पर लगा दिया था, सिर्फ मेरी एक रिपोर्ट थिक आने की उम्मीद में। पैसा कम था, रास्ते मुश्किल द, पर उनकी हिम्मत पहाड़ से भी बड़ी थी। दुनिया कहती है कैंसर डर है, पर मेरे परिवार ने दिखाया कि कैंसर प्यार है। जब मैं थक जाती थी और कहती थी कि अब मुझसे नहीं होगा, तब मेरा बेटा मेरा हाथ थम कर कहता, मम्मी हम सब हैं ना, आप टेंशन क्यों लेती हो। बस एक जुमले ने मुझे 100 दवाइयों से ज्यादा ताकत दी। हमने वो रातें देखी हैं जब हॉस्पिटल के कॉरिडोर में ठंडी जमीन पर मेरे अपनों ने रात गुजारी है, सिर्फ इसलिए कि जब मैं आंख खोलूं तो मुझे कोई अपना सामने दिखे। हमने रास्ते में थकान देखी, नाउमीदी देखी, लेकिन एक चीज जो हमने कभी नहीं छोड़ी वो था एक दूसरे का साथ। आज मैं यहाँ खड़ी हूं तो सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरा इलाज चल रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे परिवार ने मुझे हारने नहीं दिया। इस संघर्ष ने मुझे बताया कि एक हाउसवाइफ सिर्फ घर नहीं चलती, वो यूएस घर की जान होती है जिसे बचाने के लिए पूरा परिवार एक हो जाता है। मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं जो इस भाग दौड़ में मेरे साये की तरह रहे, जिन्होंने मेरे दर्द को अपना दर्द समझा और मेरे लिए हर मुश्किल से टकराए। आप सबकी वजह से ही मैं आज बोलने की हिम्मत कर पा रही हूं। अंत में बस इतना ही कहूंगी, अगर आपके घर में भी कोई ऐसी लड़ाई लड़ रहा है तो यूज अकेला मत छोड़ना। आपकी भाग दौड़, आपका साथ और आपकी दी हुई हिम्मत ही हमारी असली जीत है। मैं हारूंगी नहीं, क्योंकि मेरे साथ मेरा पूरा परिवार खड़ा है। एक हाउसवाइफ की दुनिया कितनी छोटी होती है ना, किचन से शुरू होती है और बच्चों के बिस्तर पर खत्म। मैं भी बस इसी दुनिया में खुश थी, पर जिंदगी कभी कभी ऐसी करवाट लेती है कि आपका हंसता खेलता घर एक इम्तिहान की जगह बन जाता है। मेरे साथ भी वही हुआ। जब मेरी तबीयत खराब हुई और कैंसर का नाम सामने आया तो लगा जैसे हमारे घर की हर खुशी को नजर लग गई हो। लोग कहते हैं इन बीमारी सिर्फ मरीज की होती है, पर मैंने देखा कि बीमार पूरा परिवार हो जाता है। वो एक रिपोर्ट लेकर शहर दर शहर भटकना, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाना, वो भाग दौड़ मैंने अपनी आंखों से देखी है। मेरे पति, जो कभी ढंग से अपनी चाय नहीं बनाते, आज वो घंटों हॉस्पिटल की लंबी काटरॉन में खड़े रहते। मेरे बच्चे, जिनके नखरे खत्म नहीं होते, वो आज एक दूसरे का हाथ थमकर मुझे हिम्मत दे रहे थे। हमने वो रातें देखी हैं जब कोई सोया नहीं। बाहर सर्दी हो या गर्मी, हॉस्पिटल के अन बेंचों पर बैठकर मेरे अपनों ने मेरे ठीक होने का इंतजार किया है। वो थकान, वो आंखों के नीचे काले घेरे, वो सब मेरे संघर्ष का
मेरे लिए सबसे बड़ा दर्द बीमारी नहीं थी। मेरे लिए दर्द था अपने पति को परेशान देखना, अपने बच्चों को वक्त से पहले बड़ा होते देखना। जब मैं बिस्तर पर होती थी और किचन से बर्तनों की आवाज आती थी तो मेरा दिल बैठ जाता था। मुझे लगता था कि मैं कितनी बेबस हूं जो अपने ही घर को संभाल नहीं पा रही। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरा परिवार मेरे लिए लड़ रहा है, तो क्या मैं उनके लिए खड़ी नहीं हो सकती? इस संघर्ष ने हमें एक दूसरे के और करीब ला दिया। हर बार जब मैं हिम्मत हारती, कोई न कोई मेरा हाथ थम लेता। कभी मेरी बेटी मेरे सर पर हाथ फेरती, तो कभी मेरे पति कहते, तुम टेंशन मत लो, हम सब संभाल लेंगे। उनका ये कहना ही मेरी सबसे बड़ी दवाई बन गया। मैंने देखा कि कैसे मेरे पूरे खानदान ने, मेरे दोस्तों ने मेरे लिए दुआओं का पहरा लगा दिया। हमने पैसे की तंगी देखी, वक्त की दुश्वारी देखी और वो डर भी देखा जो हर मोड़ पर हमें डराता था। पर हर बार हमने एक दूसरे की आंखों में देखकर कहा, अभी नहीं, अभी हमें और लड़ना है। आज मैं ये वीडियो या ये बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि संघर्ष सिर्फ बीमारी से नहीं होता, संघर्ष हालातों से होता है। एक हाउसवाइफ जब बीमार पड़ती है तो घर की छत डोलने लगती है, पर मेरा परिवार वो मजबूत दीवार बन गया जिसने मुझे गिरने नहीं दिया। मैंने सीखा है कि हिम्मत किसी दुकान पर नहीं मिलती, ये तो अपनों के प्यार से मिलती है। मैं आज अन सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो इस भाग दौड़ में मेरे साथ खड़े रहे, जिन्होंने मेरे लिए रातों की नींद कुर्बान की, जिन्होंने मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाने के लिए दिन रात एक कर दिया। आप लोगों की वजह से ही मैं आज बोल पा रही हूँ। कैंसर ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी थी हमें तोड़ने के लिए, पर उसने हमें पहले से ज्यादा जोड़ दिया। मेरी कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये यूएस हर परिवार की है जो आज किसी न किसी मुश्किल से लड़ रहा है। बस याद रखना, जब तक आपके पास हिम्मत है और अपनों का साथ है, कोई भी तूफान आपका घर नहीं उजाड़ सकता। मैं एक हाउसवाइफ हूं और मैं एक वॉरियर परिवार का हिस्सा हूं। हम हारने वालों में से नहीं हैं। मैंने जिंदगी के बारे में वो सीखा जो शायद मैं 100 साल जी कर भी नहीं सीख पाती। लोग पूछते हैं कि इतने दर्द में क्या मिलता है। मैं कहती हूं, मुझे मैं मिली। खुशी कल में नहीं, आज में है। पहले मैं हमेशा कल की चिंता करती थी, कल क्या होगा, बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। पर इस सफर ने मुझे सिखाया कि कल कभी आता ही नहीं। अगर आज मैं बिना दर्द के उठी हूं तो वो एक चमत्कार है। अगर आज मैंने अपने बच्चों के साथ बैठकर चाय पी है तो वही सबसे बड़ी खुशी है। मैंने हर एक पाल को निचोड़कर जीना सीख लिया। मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं हूं, मैंने हमेशा खुद को सिर्फ घर के कामों तक महदूद समझा था। मैंने सीखा कि एक औरत का शरीर भले ही कमजोर हो जाए। दोस्तों, जब इंसान इतनी बड़ी बीमारी और ऐसी भागदौड़ से गुजरता है तो वो सिर्फ एक मरीज नहीं रहता, वो एक नया इंसान बन जाता है। लोग मुझसे पूछते हैं कि इस दर्द ने मुझे क्या दिया। मैं कहती हूं, इस दर्द ने मुझसे मेरा पुराना डर छीन लिया और मुझे एक नई समझ दी। मैंने इस सफर में जो सीखा वो मैं आज आप सबके साथ बांटना चाहती हूं। मैंने सीखा कि हम हाउसवाइफ्स हमेशा कल के लिए जीती हैं। कल क्या पकन है, अगले महीने कौन सा खर्चा है, बच्चों का अगला साल कैसा होगा। पर इस बीमारी ने मुझे थप्पा मारकर जगाया और सिखाया कि कल तो सिर्फ एक ख्वाब है, असलियत तो सिर्फ आज है। आज अगर मैं बिना दर्द के उठी हूं, आज अगर मैंने अपने बच्चों को हेस्ट हुए देखा है, आज अगर मैंने धूप को महसूस किया है, तो मुझसे ज्यादा अमीर इस दुनिया में कोई नहीं। मैंने सीखा कि हर एक पाल एक तोहफा, गिफ्ट है और हमें उस शुक्राना के साथ जीना चाहिए। मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं, एक वॉरियर लड़की हूं। हम औरतें अक्सर अपनी ताकत को कम समझती हैं। हमें लगता है हम नाजुक हैं, पर मैंने सीखा कि एक लड़की का शरीर भले ही कमजोर पड़ जाए, उसकी रूह सोल कभी नहीं थकती। इस भाग दौड़ ने मुझे मेरी असली शक्ति से मिलवाया। मैंने जाना कि मैं सिर्फ घर की दीवारों तक महदूद नहीं हूं, मैं एक ऐसी वॉरियर हूं जो मौत के साए में भी अपने परिवार के लिए मुस्कुराने का दम रखती है। पहले मुझे लगता था कि रिश्ते सिर्फ त्योहारों और खाने की मेजों पर दिखते हैं, पर मैंने सीखा कि असली रिश्ता वो है जो हॉस्पिटल की ठंडी कुर्सी पर बिना सोए सिर्फ आपकी एक सांस पर नजर टिकाए बैठा रहता है। मैंने अपने पति में एक दोस्त देखा, अपने बच्चों में वो हिम्मत देखी जो शायद मुझमें भी नहीं थी। इस सफर ने मेरे रिश्तों से धूल हटा दी और मुझे बताया कि मेरे पास कितने अनमोल हीरे हैं। खुद से मोहब्बत गुनाह नहीं है। हमें हमेशा सिखाया गया कि माँ और बहू को हमेशा सबके बाद आना चाहिए, पर मैंने सीखा कि अगर मैं खुद ठीक नहीं रहूंगी तो मेरा पूरा घर बिखर जाएगा। मैंने अपनी बिखरी हुई जुल्फों से, अपने कमजोर शरीर से और अपने हर एक जख्म से प्यार करना सीखा। खुद का ख्याल रखना स्वार्थ, सेल्फिशनेस नहीं है, ये तो अपने परिवार के लिए सबसे बड़ा फर्ज है। उम्मीद की ताकत। सबसे बड़ी सीख जो मैंने पाई, जिंदगी बीमारी से नहीं, उम्मीद टूटने से खत्म होती है।
फ्लैट आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ, क्यों मैं अपनी तकलीफ, अपने घर की भाग दौड़ और अपने आंसुओं को दुनिया के सामने रख रही हूँ। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। पहली वजह, अकेलेपन को खत्म करने के लिए। जब मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है तो मुझे लगा मैं अकेली हूँ। मुझे लगा शायद मेरी ही दुनिया खत्म हो गई है। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि अगर कोई और हाउसवाइफ, कोई और लड़की किसी हॉस्पिटल के कोने में बैठी हार मान रही हो तो यूं पता चले कि वो अकेली नहीं है, मैं उसके साथ खड़ी हूँ। दूसरी वजह, उम्मीद का एक नया रास्ता दिखाने के लिए। मैं बताना चाहती हूँ कि कैंसर सिर्फ मौत का नाम नहीं है, ये एक मौका है अपनी ताकत को पहचानने का। मैं चाहती हूँ कि लोग रिपोर्ट से डरना छोड़ दें और अपने अंदर की लड़ने वाली लड़की को जगाएं। अगर मेरी कहानी सुनकर एक भी इंसान के दिल में जीने की जिद पैदा हो जाए तो मैं समझूंगी कि मेरा ये संघर्ष सफल हो गया। अंत में बस इतना ही कहूंगी, जिंदगी ने मुझसे मेरी पुरानी पहचान छीन ली, पर बदले में मुझे एक वॉरियर बना दिया। मैं एबी वही पुरानी लड़की नहीं रही जो छोटी छोटी बातों पर रोती थी। मैं एबी वो लड़की हूं जो हर नई सुबह का स्वागत मुस्कुराहट के साथ करती है। मेरी जंग अभी जारी है। रास्ता मुश्किल है पर मेरे हौसले बुलंद हैं। मैं हारूंगी नहीं, क्योंकि मेरे साथ मेरे अपनों का प्यार और ऊपर वाले का हाथ है।